मैं नॉर्मली इस रूट से आता था तो कभी इतना पानी नहीं होता था। अभी बारिश की वजह से यहाँ पर पानी का लेवल इतना हाई हो गया है कि इट्स लिटरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू मूव। मतलब मेरे पास यहाँ से एक रास्ता है बट उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। यू जस्ट सी इट, बाप रे, अमेजिंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ साइकिल टॉक्स। मैं साइकिल टॉक 1 और 2 का लिंक ऊपर शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हम साइकिल टॉक्स पे क्या करते हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अगर आप एक नई साइकिल लेने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग माई कॉन्वर्सेशन अबाउट बाइक्स कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से। वो ये है कि अभी रिसेंटली पंजाब में कुछ साइकिलिस्ट का एक्सीडेंट हो गया और उसका किसी बंदे ने वीडियो बना लिया था और उसको बहुत ही वायरल कर दिया गया। हर इंसान के पास वो वीडियो है और सब कोई उसको शेयर कर रहा है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोगों में बहुत इफ़ेक्ट आ जा रहा है। ये बहुत ही मेंटली लोगों को इफ़ेक्ट कर देता है। एंड मोर ओवर, जब आप ऐसे वीडियोस को शेयर करते हैं और जब उनकी फैमिलीज़ को मिलता है जिसके फैमिली के किसी एक लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो उनके ऊपर एक ये बहुत ख़राब इफ़ेक्ट लाता है। उनको ना वो रिकवर करने में हेल्प नहीं करता है। वो ना उसी स्टेज में चले जाते हैं जहाँ की वो बहुत ही दुखी हैं और उनकी लाइफ में और कुछ करने का उनको मन नहीं कर रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसे वीडियो को शेयर मत करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब आप एक साइकिल ख़रीदने जा रहे हैं तो वो ये है कि आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप कितने बजट में साइकिल ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि आज इंडिया में आपको तकरीबन 4,000 से लेके 5 लाख तक के बीच की साइकिल्स मिल जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने बजट की साइकिल लेनी है। अगर आप बजट नहीं डिसाइड करेंगे तो आप हमेशा अपने प्लानिंग से ज़्यादा ही महंगी साइकिल ख़रीद लेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि आपका बजट कितना है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको कितने बजट में बाइक लेनी है, फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी बाइक लें। ब्रॉडली स्पीकिंग 3 टाइप्स की बाइक आती हैं। पहली है रोड बाइक, दूसरी है हाइब्रिड, तीसरी है माउंटेन बाइक। डिपेंड ये इस बात पे करता है कि आप किस टेरेन में राइड कर रहे हैं। रोड बाइक जनरली स्मूथ सरफेस के लिए है। अगर आप माउंटेन्स पे भी हैं और आप जहाँ राइड कर रहे हैं वो रोड एकदम स्मूथ है तो आप एक रोड बाइक ले सकते हैं। हाइब्रिड का क्या फ़ायदा होता है कि चाहे आप रोड पे चलाइए चाहे आप माउंटेन पे चलाइए, वो हर जगह बहुत आराम से निकल जाती है। माउंटेन बाइक के टायर्स ज़्यादा चौड़े होते हैं और उसकी खासियत ये होती है कि उसमें बहुत लंबा सस्पेंशन होता है, लॉन्ग सस्पेंशन होता है, 100 mm का अप्रॉक्सीमेटली। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप माउंटेन्स पे चला रहे हो और रोड बहुत ख़राब है तो आप वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शॉकर्स आपको बहुत ही स्मूथली उस एरिया से क्रॉस करवा देंगे। जनरली अभी आजकल जैसे माउंटेन्स पे बारिश ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से रोड्स ख़राब हो जाती हैं, तो जनरली यही कहा जाता है कि माउंटेन्स के लिए माउंटेन बाइक है, प्लेन्स के लिए रोड बाइक है और हाइब्रिड ऐसी है जिसको आप दोनों जगह चला सकते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रहते कहाँ पर हैं और आपको किस टाइप की बाइक की ज़रूरत है। एक बार आप ये डिसाइड कर लेंगे तो फिर आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी बाइक की ज़रूरत है। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं कि एरिया में बहुत ज़्यादा पॉट होल्स हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज़ टू गो फॉर अ हाइब्रिड बाइक। हाइब्रिड बाइक में छोटा सा शॉकर होता है जिससे कि आपको उतना बम्प फील नहीं होगा एंड यू विल रियली एन्जॉय राइडिंग योर बाइक। जब आप अपनी बाइक का टाइप डिसाइड कर लेंगे कि आपको माउंटेन लेनी है कि रोड लेनी है कि हाइब्रिड लेनी है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है वो है कि आपको कौन सी साइज़ की साइकिल लेनी है। अगर आप साइज़ में गड़बड़ कर दें तो आप समझिए कि आपका पूरा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है अपनी साइकिल पे वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप अपनी साइज़ को पहले ही डिसाइड कर लें। पढ़ के हर कंपनी ने स्पेसिफाई किया होता है कि किस साइज़ के राइडर के लिए कौन सा साइज़ बना है बाइक का, तो आप उस चीज़ को पढ़ के खुद डिसाइड कर लीजिए। कभी भी शॉप के ओनर पे मत डिपेंडेंट रहिए कि वही बता देगा कि साइज़ मुझे कौन सी लेनी है, क्योंकि वो बहुत बार स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए वो आपको कोई भी बाइक देने की कोशिश करेगा जो उसके पास स्टॉक में होगी। क्या मुझे सेकेंड हैंड साइकिल ख़रीदनी चाहिए?
इसका आंसर मैं इतनी आसानी से नहीं दे सकता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। हाउएवर मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहले उन 3 बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और इसके बाद आप, अगर आपके पास ट्रस्टेड सोर्स है जिससे आप साइकिल ख़रीद रहे हैं, जैसे कि आपका फ्रेंड है या फिर आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, या फिर कोई एक ऐसा बंदा है जिसका पता है कि भाई उसने साइकिल ख़रीदी तो बट उसने 10 किलोमीटर भी नहीं चलाया, उसने बस ख़रीदा बट उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया साइकिलिंग में, तो आप ऐसे इंसान से साइकिल ख़रीद सकते हैं। हाउएवर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि लोग आपको बताते हैं कि 50 किलोमीटर चलाई है और वो चली होती है 5000 किलोमीटर। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, और जब आप लेकर आइए उस साइकिल को तो प्लीज़ थॉरली उसकी सर्विस कराइए। बंदे ने कराया है नहीं कराया है वो बात अलग है, आप खुद उसकी सर्विस कराइए। शॉप पे पूछ लीजिए कि इसका चेन, इसका कसेट का कंडीशन ठीक है या फिर उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आप साइकिल ख़रीद सकते हैं सेकेंड हैंड। अगर आपका बजट टाइट है और उसमें आपको 2 टाइप की बाइक्स मिलेंगी, एक होंगी जो बहुत सिंपल होंगी जिनमें केवल 5 गियर्स होंगे, दूसरी तरफ आपको ऐसी साइकिल्स मिलेंगी जिनमें कि आपको 24 गियर मिल जाएंगे, आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा, आपको शॉकर भी मिल जाएगा। तो आई वुड से गो फॉर अ बाइक विच इज़ सिंपलर वन, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड बाइक है जिसमें कि आपको इतने ढेर सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी कि वो बहुत साल तक उसकी ड्यूरेबिलिटी रहे, और आपको फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है ऐसी बाइक्स की। अ गुड वी ब्रेक इज़ बेटर दैन अ मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। जो वी ब्रेक्स आते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं, आपको लगेगा कि वो बुरे हैं बट नहीं, वो भी उतने ही इफ़ेक्टिवली और उतने ही अच्छे से काम कर सकते हैं। शुड यू बाय ऑफलाइन और ऑनलाइन? मैं कहूँगा कि दोनों केसेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाउएवर जब आप एक शॉप से जाके बाइक ख़रीदते हैं तो आप के पास वहाँ पे एक मैकेनिक अवेलेबल होता है, प्लस एक शॉपकीपर होता है जो कि आपकी बाइक्स को थोड़ा अच्छे से जानता है। अगर आपको कोई वारंटी क्लेम करना पड़ेगा तो भी वो थोड़ा पर्सनल लेवल पे आके आपको थोड़ी एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। तो आई वुड से कि यू शुड गो फॉर द ऑफलाइन परचेजिंग ऑफ बाइक। और गाइज़, जब भी आप कोई साइकिल ख़रीदते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपने कौन सी साइकिल ख़रीदी है। आई वुड लव टू नो विच साइकिल यू बॉट। और जब आप राइड करते हैं तो आप अपना ख्याल रखिएगा, सेफ्टी मेजर्स पूरे लीजिएगा, क्योंकि ऑलवेज़ रिमेंबर योर फैमिली इज़ वेटिंग फॉर यू एट योर होम। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल